हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, जो भी लोग जेई मेन 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको जेई मेन के प्रीवियस क्वेश्चन या जेई एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी पिछले साल का ट्रेंड रहा है, जेई मेन या जेई एडवांस के जो भी पीवाई क्यू है, वो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट एज इट इज हो रहे हैं, बट थोड़ी बहुत चेंज करके उन्हीं क्वेश्चन में मॉडिफाई करके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो। एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। वाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्र प्लस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3/4 एक्स एच पावर 4 एंड प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। एक इनफाइनाइट सीरीज है। इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कहीं एक तो देखो लॉग की सीरीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और लॉग की सीरीज मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। लॉग की हमारे पास एक लॉग ऑफ 1 - एक्स की सीरीज होती है, देखो। इट इज माइनस ऑफ एक्स प्लस x² / 2 प्लस x³ / 3 प्लस x4/4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। कहीं ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा है इसमें, तो इस एक्सप्रेशन का हम यूज कर सकते हैं इसमें। लेकिन पहले हमें इस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। हम अगर इस 1/2 को 1 - 1/2 लिख दें, बाहर देखो x² आ गया, प्लस 2/3 कैन बी रिटन एज 1 - 1/3 x³ प्लस 3/4 कैन बी रिटन एज 1 - 1/4 x⁴ एंड प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब देखो, इस रिजल्ट को हम फर्स्ट टर्म को अलग कर देते हैं, जिसे x² प्लस x³ प्लस x4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इस सीरीज को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या बन गया? तो कोई x² प्लस x³ प्लस x⁴ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट माइनस। अब देखो सभी टर्म में नेगेटिव कॉमन आ गया और हमारे पास क्या बच गया यहाँ से? देखो, x² / 2 प्लस x³ / 3 प्लस x4/4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये लॉग ऑफ 1 - x की एक्सपेंशन बन जाएगी। तो क्या टर्म कम है इसमें? देखो x नहीं है, तो x हम क्या कर देते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। देखो y इज इक्वल टू, ये हमारे पास x, यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये x वाली टर्म हमने यहाँ ले ली, प्लस x² प्लस x³ एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, और माइनस x प्लस x² / 2 प्लस x³ / 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। दोनों इनफाइनाइट सीरीज आ गई। ये तो देखो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला में नोन होता है, इससे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो y इज इक्वल टू x/1 - x, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का हम फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज a/1 - r। इसका हमने यूज किया। ए एक्स था और आर भी एक्स ही है, प्लस देखो विद माइनस, ये पूरा लॉग ऑफ 1 - x है हमारे पास। उसकी वैल्यू आ गई लॉग ऑफ 1 - x। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? e⁻1 + y। तो सबसे पहले 1 + y को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो जो 1 + y की वैल्यू आएगी हमारी, 1 + y, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 1 + x/1 - x एंड प्लस लॉग ऑफ 1 - x, ये वैल्यू बन गई। इसको एलसीएम लेकर के सीधा करेंगे, देखो। तो 1 + y, ये हमारे पास इधर ऊपर 1 ही बच जाएगा, 1 - x एंड प्लस लॉग ऑफ 1 - x। देखो 1 + y भी आ गया, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए e⁻1 + y। तो e की पावर में ले लेते हैं सारे z। e⁻1 + y दैट इज इक्वल टू e⁻1
1/1 - x प्लस log ऑफ 1 - x। अब तो को थोड़ा हम एक्सपोनेंट का यूज करेंगे, तो ई रेज पावर 1 + y दैट कैन बी रिटन एज ई रेज पावर 1/1 - x इंटू ई रेज पावर लॉग ऑफ 1 - x। ये आ गया। अब देखो बेस यहाँ ई है हमारा, तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ई रेज पावर लॉग एक्स बेस अगर ई है तो दैट कैन बी रिटन एज एक्स बाई यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो हमारी वैल्यू 1 - x ही आ जाएगी देखो यहाँ से। तो ये ई रेज पावर 1 + y का जो रिजल्ट है दैट इज, इसकी वैल्यू देखो 1 - x ही आ गई, और इंटू ई रेज पावर 1/1 - x। अब देखो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई, बट वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू 1/2। तो x को 1/2 से रिप्लेस कर देते हैं इसी में। सो देयरफॉर ई रेज पावर 1 + y दैट कैन बी रिटन एज 1 - 1/2, और ई रेज पावर 1/1 - 1/2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ई रेज पावर 1 + y दैट इज, अब देखो ये वैल्यू हाफ आ जाएगी, एंड दिस इज ई रेज पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 2 जो वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 नहीं था यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ वैल्यू हमारे पास 1/1 - 1/2, एक्स की जगह 1/2 रखना है। तो ये रिजल्ट आ गया, दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, करने से बहुत फायदा होता है, हमें पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो इसलिए जेई मेन के प्रीवियस ईयर, और रेकमेंड करूंगा कि 2019 से लेकर के 25 तक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जेई मेन 2026 के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। थैंक यू। थैंक यू।